10 powerful storytelling phrases. Hello and assalamu alaikum. Welcome to Hashim's Mind Spark, where we spark your mind with knowledge, language and creativity. आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कहानियां सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती, बल्कि हर कामयाब तकरीर, वीलॉग या प्रेजेंटेशन के पीछे एक मजबूत कहानी होती है। आज आप सीखेंगे 10 जबरदस्त इंग्लिश फिक्रे जो आपकी कहानी को जादुई और पुरासर बना देंगे, उर्दू मतलब और मिसालों के साथ। Let's get started. 1. Once upon a time. मतलब एक दफ़ा का जिक्र है। ये एक रिवायती और लाजवाल आगाज है जो किसी परियों की कहानी या दास्तान के शुरू होने की अलामत होता है। जुमला: Once upon a time, there was a kind king who ruled wisely. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मेहरबान बादशाह था जो अक्लमंदी से हुकूमत करता था। 2. In a land far far away. मतलब एक बहुत दूर की सरजमीन में। ये फिक्रा एक दफ़ा का जिक्र है की तरह इस्तेमाल होता है ताकि सामीन को किसी ख्याली या दूर मकाम पर ले जाया जा सके। जुमला: In a land far, far away, magical creatures roamed freely. एक बहुत दूर की सरजमीन में जादी मखलूक आज़ाद घूमा करती थी। 3. It all started when. मतलब ये सब तब शुरू हुआ जब कहानी शुरू करने का दिलचस्प अंदाज जो किसी इब्तिदाई वाक़े या वजह की तरफ इशारा करता है। जुमला: It all started when she found an old letter in the attic. ये सब तब शुरू हुआ जब इसे छत में एक पुराना खत मिला। 4. Little did they know. मतलब इन्हें क्या मालूम था कि। ये फिक्रा सुनने वालों में तजस्सुस पैदा करता है, कहानी के किसी छुपे हुए अहम वाक़े की तरफ इशारा करता है। जुमला: Little did they know that the storm was just the beginning. उन्हें क्या मालूम था कि तूफान तो सिर्फ शुरुआत थी। 5. In the darkest hour. मतलब सबसे कठिन वक्त में ऐसा वक्त जाहिर करता है जब किरदारों को मुश्किल या चैलेंज का सामना होता है, कहानी में संजीदगी और तनाव पैदा करता है। जुमला: In the darkest hour, the hero did not give up hope. सबसे कठिन वक्त में भी हीरो ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। 6. Against all odds. मतलब हर मुश्किल के बावजूद किरदारों की हिम्मत और इस्तकामत को नुमायां करता है, खास तौर पर जब तमाम हालात उनके खिलाफ हों। जुमला: Against all odds, the small team won the championship. हर मुश्किल के बावजूद छोटी टीम ने चैंपियनशिप जीत ली। 7. And they lived happily ever after. मतलब और वो हमेशा खुश रहे परियों की कहानियों का रिवायती इख्तिताम। And they lived happily ever after in the people of Hungary 2 years ago. And they lived happily ever after. और वो हमेशा खुश रहे। परियों की कहानियों का रिवायती इख्तिताम जो एक खुशगवार अंजाम और तस्कीन का एहसास देता है। जुमला: And they lived happily ever after in a cozy cottage by the lake. और वो हमेशा खुश रहे झील किनारे एक आरामदेह झोंपड़ी में। 8. The plot thickens. मतलब कहानी में पेचीदगी आ गई। ये फिक्रा बताता है कि कहानी में कोई अहम मोड़ या नया राज सामने आ गया है। जुमला: The plot thickens as new clues are discovered. कहानी में पेचीदगी आ गई जब नए सुराग मिले। 9. In the blink of an eye. मतलब पलक झपकते ही कोई अचानक या गैर मुतवक्के वाक़या ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जो कहानी का रुख बदल देता है। जुमला: In the blink of an eye, everything changed. पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। 10. But that's not the end of the story. मतलब लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये फिक्रा सामीन या कारीन को कहानी से जोड़ कर रखता है और तजस्सुस पैदा करता है कि कुछ और भी बाकी है। जुमला: But that's not the end of the story. Something surprising was yet to come. लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, कुछ हैरत अंगेज अभी बाकी था। So friends, these were 10 magical storytelling phrases to boost your English fluency and creativity. अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खजाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा फिक्रा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हाशिम्स माइंड स्पार्क को, जहां हम ज़हनों को रोशन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।